दुर्लभ गुण। पहला दृश्य। स्थान बाजार। एक लड़का फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखे उन्हें बेचने का प्रयास करता है। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सिलाई ले लो, उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसी समय एक मजदूर नेता पंडित राजकिशोर उध्र से निकलते हैं। बसंत उनके पीछे पड़ता है। बसंत साहब बटन लीजिए, देशी बटन साहब, दिया सिलाई लीजिए। राजकिशोर नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत साहब आज कुछ नहीं बिका है, एक तो लीजिए, कितने सस्ते हैं। राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। तीव्र स्वर में परे हटो, कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर साहब अभी तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब, एक तो लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हैं। लो ये 2 पैसे लो और जाओ। बसंत नहीं साहब, ये तो भीख है, मैं ऐसे नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वह जेब टटोलते हैं परंतु पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट हैं, मेरे घर किशनगंज आना वहीं ले लूंगा। बसंत उदास होकर नोट हैं, कुछ सोचकर तो आप नोट दे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं, आप यहीं ठहरें। राजकिशोर भाई अच्छा लो, भुना लाओ, जल्दी आना। बसंत प्रसन्न होकर अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनके मित्र कृष्ण कुमार उन्हें देखकर रुक जाते हैं। कृष्ण कुमार पंडित जी जय हिंद, कहिए यहाँ कैसे। राजकिशोर हंसकर भाई क्या बताऊं, यहाँ एक लड़का बहुत जिद करने लगा था, वह छलनी दे गया है, पैसे थे नहीं, नोट दिया जो भुनाने गया है, अभी लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार नोट भुनाने गया है तो बस विश्वास कीजिए वह अब नहीं आएगा। राजकिशोर पर भाई वह लड़का तो मुझे बड़ा भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। कृष्ण कुमार और भी तेजी से हंसता है, पाठ सुंदर है, भले लड़के से पढ़ा है, अजी साहब भले न बने तो उनके चक्कर में आए कौन, मैं तो चला। दोनों 2 अलग रास्तों से जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य। स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। व्यक्ति कौन, वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर क्यों भाई, क्या बात है। प्रताप जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब नोट भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पास न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके बाकी पैसे लाया हूं। राजकिशोर तुम्हारे घर में कौन कौन है। प्रताप कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को मार डाला गया था। रो पड़ता है। राजकिशोर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। अंदर की ओर पुकार कर अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूं, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ, कहना एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई हैं, जल्दी आना, भीखू अहीर का घर पूछ लेना। राजकिशोर प्रताप को साथ लेकर जाता है। तीसरा दृश्य। स्थान भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा रह रहकर दर्द से कराह उठता है। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा। बसंत चाचा तुम अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू मैं पहुंचा दूं। तभी प्रताप और राजकिशोर का घर में प्रवेश होता है। प्रताप यह रहा साहब। राजकिशोर बसंत को देखकर, बसंत बसंत आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर
उस बात की चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, जल्द ही ठीक हो जाओगे। अमर सिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। भीखू हर्ष से डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा। बड़ा गरीब लड़का है साहब। डॉक्टर पैर देखता है। बसंत जोर से होंठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर, पंडित जी, ऐसा लगता है एक पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अब भी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। राजकिशोर, तो अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूं। डॉक्टर, हाँ कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूं। राजकिशोर, डॉक्टर, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है, पर इसमें दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। विष्णु प्रभाकर की पाठ का सार। ईमानदारी मनुष्य का ऐसा गुण है जो सभी को प्रभावित करता है।